मैं सलीम एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पिला बढ़ा। गुर्बत हमारे घर का हिस्सा थी। जब मेरे वालिद का साया सर से उठ गया तो मैं अपने 5 छोटे बहन भाइयों और माँ का सहारा बनने की कोशिश करने लगा। मेरी 3 बहनें और 2 भाई थे। उनके मासूम चेहरों पर भूख साफ नजर आती थी। उनके पास न तालीम थी, न हुनर, न कोई सहारा। मेरे पास बस 2 हाथ थे जिनसे मैं मजदूरी करता और एक जिस्म था जो शाम तक थक कर चोर हो जाता। जब तक घर में पुराने दिनों के कुछ पैसे बचे थे, हमारा गुजारा चलता रहा। धीरे धीरे घर का सारा सामान बकता गया, माइनस पहले जेवरात, फिर फर्नीचर और आखिर में खाने को भी कुछ न बचा। एक दिन तो ऐसा भी आया जब मुझे मुसलसल 4 दिन तक कोई मजदूरी नहीं मिली। मैं रोजाना बाजार जाता लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। चौथे दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो माँ की आंखें नम थीं और बहन भाइयों की आवाजें भूख से कांप रही थीं। सब मुझसे पूछते, क्या खाने को कुछ लाए हो? मैं बस नफी में सर हिला पाता। मेरा दिल बोझल था। माँ ने बेबसी से कहा, अगर तो पैसे नहीं कमा सकता तो अपनी छोटी बहनों और भाइयों को लेकर कहीं चली जा। ये अल्फाज मुझे बहुत तकलीफ दे गए। मैं वहां से उठा और घर से बाहर निकल गया। गांव के बाहर जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त था जो शायद सदियों से वहीं खड़ा था। मैं उसके नीचे बैठकर रोने लगा। कहते हैं मर्द नहीं रोते, लेकिन इस रात मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए रब, मुझे इस मुश्किल से निकाल। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ। भूख से बलकते मेरे बहन भाई मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। मेरे अल्फाज अभी खत्म ही हुए थे कि अचानक मेरी हथेली पर कोई चीज आ गिरी। मैं हैरान होकर पीछे हटा और देखा कि वो एक हार था। औरतों का हार जिस पर मिट्टी लगी हुई थी और वो पुराना लग रहा था, और मिट्टी साफ की तो वो खालिस सोने का हार था। मैं हैरान था कि हार पेड़ से मेरे हाथ में कैसे गिरा, और अगर वहां कोई चीज थी भी तो वो गिरी कैसे। जमीन बिल्कुल साफ थी और ऊपर शाखों पर भी कुछ नहीं था। पहले तो दिल में आया कि ये किसी जादू टूने वालों का काम हो सकता है, शायद किसी ने वहां कुछ दफन किया हो। लेकिन फिर सोचा कि अगर ये जादू होता तो मेरे हाथ पर क्यों गिरता। मेरे दिल ने कहा ये रब की मदद है, मगर मेरी अकल कह रही थी कि कोई राज जरूर है। मैंने हार को मुट्ठी में दबाया और दौड़ता हुआ घर आया। किसी को बताए बगैर इसी रात की आखिरी गाड़ी में बैठकर शहर पहुंच गया। रास्ते में यही सोचता रहा कि ये हार यहाँ कैसे आया। मैं इस जंगल में कई बार गया था मगर कभी कुछ नहीं मिला था। इस पेड़ के नीचे कई बुजुर्ग इबादत करते थे, लेकिन कभी किसी ने सोने की बात नहीं की। न हमारे गांव में कोई इतना अमीर था कि सोना पेड़ पर फेंक देता। खैर, मैं शहर पहुंचा और एक जेवरात की दुकान पर गया। दुकानदार ने हार देखकर कहा कि इसमें अच्छा खासा वजन है। मैंने कहा मैं उसे बेचना चाहता हूँ। उसने ज्यादा सवाल किए बगैर मुझे पैसे दे दिए। जब उसने वो नोट मेरे हाथ पर रखे तो मेरी आंखों के सामने जैसे एक नई दुनिया खुल गई। ये इतनी रकम थी जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मैंने पैसे समेटे और इस रात मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और माँ के लिए दवाई खरीदी। सुबह होते ही मैं गाँव वापस आया और माँ को झूठ बोला कि मुझे शहर में नौकरी मिल गई है और मैंने एक सीट के साथ काम शुरू किया है जो मुझे रहने और खाने का खर्च भी देगा। 2 महीने तक उन्हीं पैसों से काम चलता रहा। घर में खुशहाली आ गई थी। बहन भाइयों के चेहरों पर रौनक वापस आ चुकी थी। माँ की आंखों में दोबारा चमक पैदा हो गई थी। लेकिन मेरा दिल एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। मैं जानता था कि ये पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर वही गुर्बत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। उसी पीपल के दरख्त का ख्याल मेरे जहन में घूमता रहता था। मुझे यकीन था कि मुझे इस राज को खोलना है। मैंने माँ से छुट्टी ली और दोबारा इसी पीपल के दरख्त के पास गया। अब की बार मेरे दिल में खौफ नहीं बल्कि तजस्सुस था। मैंने उस जगह को गौर से देखा जहाँ हार गिरा था। जमीन पर पुराने पत्थर और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने हाथ से मिट्टी हटाना शुरू की और थोड़ी ही देर में मुझे एक पुरानी लकड़ी की संदूकची नजर आई। वो मिट्टी में आधी दबी हुई थी। मैंने उसे खोदकर बाहर निकाला। संदूकची पर पुराने निशानात बने हुए थे और वो ताले से बंद थी। मैंने उसे जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुली। फिर मुझे याद आया कि हार बिल्कुल इसी जगह से गिरा था। शायद हार में ही कोई चाबी छुपी हो। मैंने हार को दोबारा देखा, उसके हर कोने को छुआ। हार के एक किनारे पर एक छोटा सा छुपा हुआ क्लिप था, जिसे दबाने से एक बारीक सी चाबी बाहर निकली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा था। मैंने इस चाबी से संदूकची खोली। अंदर बहुत से पुराने कागजात और कुछ और जेवरात पड़े हुए थे। कागजात पुरानी जुबान में लिखे थे जो मैं समझ नहीं सका, लेकिन जेवरात भी सोने के थे।
मैंने सब कुछ एहतियात से संदूकची में रखा और उसे अपने साथ घर ले आया। शहर आकर मैंने एक पढ़े लिखे शख्स की मदद ली जो पुरानी ज़बानें जानता था। उसने बताया कि ये एक बुजुर्ग वलीउल्लाह की विरासत थी जो सदियों पहले इस जंगल में इबादत करते थे। उन कागजात में एक नक्शा था जो एक छुपे हुए खजाने की तरफ इशारा करता था। ये खजाना दरअसल लोगों की भलाई के लिए वक्फ किया गया था और उसे वही शख्स तलाश कर सकता था जो सच्चे दिल से गरीबों की मदद करना चाहता हो। नक्शे की मदद से मैंने उस खजाने को तलाश किया जो एक पुराने कुएं में छुपा हुआ था। इसमें सिर्फ सोना और जेवरात नहीं थे बल्कि कीमती किताबें और इल्म का खजाना भी था। मैंने फैसला किया कि इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए करूंगा। मैंने गांव में एक छोटा सा स्कूल, एक सेहत मरकज कायम किया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था और एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई जहां गांव के लोगों को रोजगार मिला। अब मेरी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आते। बहन भाई पढ़ रहे हैं और खुश हैं। हमारा घर अब गुर्बत से आजाद हो।